हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। तो आज का जो वीडियो रहने वाला वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसे पढ़ेंगे और जितने भी इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो सारे हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। एंड साथ में टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स या फिर कोई भी क्वेश्चन की पीडीएफ हो तो आपको वो वहीं पर प्रोवाइड की जा रही है। तो बढ़ते हैं आगे और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन उसे सुन लीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। अगर आप अपने नीट की प्रिपरेशन को बेहतर वे में करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेके आया है नीट 2021 रिवीजन कैंप, और साथ में नीट 2021 के लिए क्रैश कोर्स। तो दोनों ही कोर्स जो हैं भैया पेड कोर्स हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और एक बेस्ट वे में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। देखिए, जो रिवीजन कैंप है उसके अंदर आपको 15,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, साथ में डीपीपीस दी जाएंगी। ये स्टार्ट हो चुका है 9 दिसंबर को। एंड जो हमारा नीट 2021 का क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है 16 दिसंबर को। तो एक छोटी सी मिनिमम सी फीस के अंदर आप लोग ये पेड कोर्सेज ले सकते हैं। जो लेना चाहते हैं वो लीजिए। एंड उसके लिए आप कोड यूज़ कर सकते हैं, रेफरल कोड जो कि है सुनील J10। ये मेरा कोड है, इससे अगर आप यूज़ करते हो तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। अपनी छूट मतलब जो आपकी फ़ीस है उसमें आपको 10% की छूट मिल जाएगी साथ के साथ। तो सबकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पे सर्च करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, इंस्टॉल पर दबाइए। तो इंस्टॉल पे जब आप दबाओगे तो ये डाउनलोड होगी। डाउनलोड होने के बाद आप इसको सिंपली ओपन करिए। एंड ओपन करके इसमें अपने मोबाइल नंबर के थ्रू आप रजिस्टर हो जाओ और उसके बाद आप एनरोल कर सकते हो, और साथ में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है जी। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आज का वो दिया हुआ आपको लेंज लॉ पे बेस्ड। तो लेंज लॉ आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। इसमें क्या होता है, अभी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो -d∅/dt होता है। मतलब जो चीज़ इसको प्रोड्यूस करती है ये उसको अपोज करता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो क्या कुछ है वो पोर्शन, ठीक है, उन्हें देखते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तो आपको बताना है कि किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, बनेगा, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से, ठीक है। तो फर्स्ट फिगर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो दी हुई है वो है ए वाली पोजीशन, ठीक है। इसमें क्या है, एक साउथ जो है, साउथ पोल किसका, मैग्नेट का, वो जा रहा है किसकी तरफ भैया, किसकी तरफ जा रहा है, वो कोयल की तरफ जा रहा है, ठीक है। वो एक कोयल की तरफ जा रहा है, सिंपल है, ठीक है। मोशन दिखा रखा है कि इस साइड है और ये साउथ पोल है। तो साउथ पोल से जो फील्ड होता है वो आपको पता होना चाहिए कैसा होता है। साउथ पोल में फील्ड एंटर करता है, साउथ पोल में जो फील्ड होता है वो एंटर करता है। मतलब इस कोयल के लिए जो फील्ड है वो इस तरह से यहाँ से जा रहा होगा, फ्लक्स जिसको आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो आप इसको, फ्लक्स बोल सकते हो, ठीक है, बोल दिया। तो मतलब साउथ इसकी तरफ जा रहा है तो इसका मतलब जो फ्लक्स है वो इंक्रीजिंग है। कैसा है, इंक्रीजिंग है, किसके लिए, कोयल के लिए। तो आपको फर्स्टली क्या करना पड़ेगा, इस इंक्रीजिंग को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भैया, डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो डिक्रीज़ कैसे कर सकते हैं कि इस तरह से करंट बने कि जो ये हमारा दिखा रहा है ये फील्ड फ्लक्स, इसके अपोजिट फील्ड आ जाए, फ्लक्स आ जाए, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हो आप, जब इसमें किस तरह से करंट जाए, जब इसमें करंट जाए भैया QRPQ से, मतलब करंट जाना चाहिए आपका एंटी क्लॉकवाइज। कैसा करंट जाना चाहिए आपका, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। समझेंगे कैसे इसको, इस तरह से समझेंगे कि जो कोयल के साथ फ्लक्स है वो इंक्रीजिंग है, उसे क्या करना है, डिक्रीज़ करने के लिए आपको उसमें करंट इस तरह से करना पड़ेगा। मतलब एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तभी जाके वो जो फ्लक्स है उसके साथ वो डिक्रीज़ होगा, ठीक है। और इसको आप कर सकते हो राइट हैंड थंब रूल से, सिंपली राइट हैंड थंब रूल से कर सकते हो, ठीक है। तो ये था फर्स्ट इमेज जिसको हमने अच्छे से सॉल्यूशन कर लिया। और जो डायरेक्शन है वो है QRPQ। क्या है डायरेक्शन, QRPQ है भैया डायरेक्शन, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है, उसको देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। इसमें ये कहता है कि भैया मतलब इसमें अब ये एक और
यहाँ पे आपको कोयल देता है, यहाँ पे इस तरह से सेकंड पार्ट में, बी पार्ट में एक कोयल यहाँ पे देता है और एक कोयल यहाँ पे देता है। यहाँ पे एक बीच में एक मैग्नेट रख रहा है जिसका ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। फिर से वही केस है कि इधर कौन जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है आपका मैग्नेट, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने की है, इस कोयल के लिए जो फ्लक्स है वो कैसा है भैया, इंक्रीजिंग है, ठीक है। और इसके लिए कैसा है, डिक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट की मूवमेंट इस फर्स्ट वाली कोयल की तरफ है, तो इससे दूर हटेगा तो यहाँ पे फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे आपको फ्लक्स जो है वो करना पड़ेगा कैसा, डिक्रीज करना पड़ेगा, और यहाँ पे करना पड़ेगा आपको इंक्रीज, ठीक है। तो अभी देखिए, अब इंक्रीज और डिक्रीज कैसे कर सकते हैं। फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि इन कोयल में से जो फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी है। साउथ में फील्ड एंटर करती है, मतलब यहाँ से फील्ड ऐसे आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से ऐसे जा रहा है इसमें से फील्ड, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ से तो फील्ड निकलता है ना, ठीक है। चलिए, तो मतलब यहाँ पे अब फ्लक्स ऐसा बनना चाहिए इस अपोजिट डायरेक्शन में, और यहाँ पे फ्लक्स कैसा बनना चाहिए, इसी डायरेक्शन में बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिक्रीजिंग है, इंक्रीज करने के लिए सेम डायरेक्शन में आपको चाहिए, तो सेम में तो ऐड करना पड़ेगा ना। तो ऐड करने के लिए जो फ्लक्स आप इंड्यूस कराओगे वो सेम होना चाहिए, ठीक है। वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मतलब इसके अंदर आपका जो डायरेक्शन होगी वो आपको बतानी है, इसमें कैसी है और इसमें बतानी है, ठीक है। मतलब समझो कि ये पूछ रहा है कि इसके अंदर कैसी डायरेक्शन आएगी और इसके अंदर कैसी डायरेक्शन आएगी, ठीक है। चलिए, तो इसको अच्छे से समझते हैं। अच्छा, जब नॉर्थ इसके पास जा रहा है तो फील्ड की डायरेक्शन है भैया ऐसे, इस पॉइंट से यहाँ पे आ रही है। तो आप कैसे कर सकते हो, इसके अंदर आप कैसे कर सकते हो कि आप राइट हैंड थंब रूल लगाओ, ठीक है। थंब जो होगा भैया वो शो करेगा फ्लक्स की डायरेक्शन को, और जो कर्ल फिंगर होंगे हमारी, कर्ल फिंगर वो शो करेंगे आपकी करंट की डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन को, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है कि थंब फ्लक्स को शो कर रहा है, तो थंब को जो ये फ्लक्स है, ये वाला जो फ्लक्स है, ये वाला जो फ्लक्स है, इसकी अपोजिट में कर दो, तो ठीक है, आपको अपने करंट की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो मतलब यहाँ पे कैसी आएगी आपके पास, यहाँ पे आपके पास आ जाएगी एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट वाली के अंदर, एंड सेकंड वाली के अंदर आ जाएगी आपकी क्लॉकवाइज। यहाँ पे है क्लॉकवाइज और यहाँ पे है एंटी क्लॉकवाइज। कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलिए, तो ये था बी पार्ट, तो ये हो गया हमारा बी पार्ट। इसी तरह से हमारे पास अब तीसरी है और फोर्थ जो कि डी पार्ट है, एंड ई एंड एफ। अगर आपने तीनों मतलब दोनों ऊपर की अच्छे से समझ लिया तो आप ये बाकी के पार्ट भी अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। इसमें जो बाकी की चीज़ें हैं, मतलब जो सी पार्ट है और जो डी पार्ट है वो आप अच्छे से कर सकते हो खुद से, ई वाला भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आपने बेसिक समझा है तो ये वाले क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। अब बात रही लास्ट वाली फिगर की, इस फिगर की। इसमें क्या कर रहा है, करंट दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि जो करंट आई है वो डिक्रीज़ हो रहा है एट ए स्टेडी रेट, स्टेडी रेट पे डिक्रीज़ हो रहा है। तो मतलब कोई भी यहाँ पे जो है भैया ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ना उससे कोई करंट बनेगा, ठीक है। तो इसके अंदर आप लिख सकते हो सिंपली नो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड, नो ईएमएफ इंड्यूस्ड प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। बाकी के पार्ट क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं, क्योंकि पहले दो अच्छे से समझा दिए एंड लेंज लॉ को अच्छे से करवाया हो, तो इनको आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, सुनिए भैया। तो आपके पास एक इमेज दी हुई है, ठीक है, फर्स्ट वाली, और फिर दी हुई है बी वाली। इसके अंदर ये एरो शो कर रहे हुए हैं कि ये इसको इधर लेके जाते हैं और इधर लेके जाते हैं, मतलब कि इस फिगर को हम स्ट्रेच करते हैं। क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। तो देखिए भाई, अगर आप किसी चीज़ को स्ट्रेच कर रहे हो, ठीक है, तो उसका एरिया क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। एरिया इंक्रीज़ होगा तो उसमें से जो फील्ड है, जो कि यहाँ पे डॉटेड दिखाया हुआ है, कैसा है यहाँ पे कैसा है भैया, डॉटेड है, ये डॉटेड है, ये डॉटेड है इस तरह से। आप अपनी बुक में देख लेना यहाँ पे अच्छे से, अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो ये कैसा है, डॉटेड है, ठीक है। या डॉटेड नहीं है तो फिर ये कैसा भैया, क्रॉस। एक मिनट रुकिए, ये अच्छे से मैं बना देता हूँ। यहाँ पे आप बनाइए क्रॉस, ये फील्ड कैसा है, क्रॉस है। क्रॉस का मतलब क्या है कि जो फील्ड है वो नॉर्मल है, और नॉर्मल कैसा है, इनवर्ड है। इनवर्ड मतलब ये एक शेप दी हुई है, इसके अंदर फील्ड जा रहा है, तो इसके लिए अब एरिया इंक्रीजिंग है, तो कॉमन सी बात है कि जो फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग फ्लक्स को
अब हमें करना पड़ेगा क्या, डिक्रीज़। तो डिक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, फ्लक्स कहाँ जा रहा है, अंदर, इनवर्ड, तो हम क्या करें, आउटवर्ड डायरेक्शन में कर दें, ठीक है, क्योंकि ये चीज़, एक चीज़ अगर ऐसे जा रही है और उसके अपोजिट हम ऐसे कर दें तो ये डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे फ्लक्स इनवर्ड है, यहाँ पे फ्लक्स कैसा है, इनवर्ड है, तो इनवर्ड के अपोजिट करें तो मतलब आउटवर्ड आप ज्यूम करोगे तो डायरेक्शन बनेगी आपकी, डायरेक्शन बनेगी भैया ADCBA, इस तरह से बनेगी, ठीक है, ADCB इस तरह से बनती जाएगी। मतलब करंट A से D पर, D से C पर, C से B पर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाएगी। किसकी आ जाएगी, करंट की, एंटी क्लॉकवाइज। बात करते हैं सेकंड फिगर की। सेकंड फिगर में क्या दे रखा है कि आपके पास एक बहुत बड़ी मतलब सर्कल टाइप इमेज दे रखी है इस तरह से, ठीक है। इसको आप स्ट्रेच करने के बजाय कंप्रेस कर रहे हो, जिससे इसकी शेप ऐसी बन जाएगी जैसा कि इन्होंने दिखाई हुई है फिगर में, ऐसी। और इन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो फील्ड है वो आउटवर्ड है। आउटवर्ड मीन्स उन्होंने डॉटेड दिखाया तो आउटवर्ड है, ऐसे डॉटेड दिखाया हुआ है तो आउटवर्ड है, मतलब यहाँ से फील्ड जो है बाहर आ रहा है। तो इसके अंदर कैसी जो है भैया आपको डायरेक्शन मिलेगी करंट की। फर्स्टली जब आप इसको स्ट्रेच करोगे तो स्ट्रेच होने से इसका जो एरिया है, स्ट्रेच होने से इसका जो एरिया है भैया वो कैसा होगा, डिक्रीज़ होगा। एरिया डिक्रीज़ होगा तो इसके साथ जो फ्लक्स लिंक होगा, फ्लक्स लिंक होगा, लिंकेज, वो भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। और फ्लक्स डिक्रीज़ होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे इंक्रीज़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसे इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, फ्लक्स इसमें से कैसा है, कोयल के अंदर से आउटवर्ड है, तो आउटवर्ड डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ को इंक्रीज़ करना, तो उसी डायरेक्शन में मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही बनेगी। कैसी बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो मतलब आप बोल सकते हो कि जो डायरेक्शन है वो होगी A डैश, D डैश, C डैश एंड B डैश, A डैश, D डैश, C डैश एंड B डैश, उससे हिसाब से लिख दो या फिर सीधा लिख दो एंटी क्लॉकवाइज। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। सुनील जांगड़ा सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं आज की क्लास के। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ए लॉन्ग सोलेनॉइड विद 15 टर्न पर सेंटीमीटर, मतलब स्मॉल एन दे रखा है। क्या दे रखा है, स्मॉल एन दे रखा है, और उसकी वैल्यू आपको दिखा रखी है भैया कितनी है, 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर बोल रहा है। कितने टर्न्स बोल रहा है वो, 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो 15 टर्न पर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को बनाओ क्या, क्या बनाना पड़ेगा भैया, मीटर बनाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 15/1/100 लिखेंगे, ये बन जाएगा 15/10-2, इस तरह से, ठीक है। एन की वैल्यू दी थी, ये हो गई। इसके बाद ये एरिया एनक्लोज करते हैं, और एरिया की वैल्यू है 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 2/100 2 टाइम्स लिख देंगे मीटर स्क्वायर बनाने के लिए, तो ये हो गया 2 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ठीक है, -4 मीटर स्क्वायर हो गया। इतना क्लियर। इसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है। अब इसके बाद ये बोल रहा है, इफ़ द करंट कैरिड बाय द सोलेनॉइड चेंजेस फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर, मतलब करंट चेंज होता है कितने से, 2 से 4 एम्पियर पे। व्हाट इज़ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप वाइल द करंट इज चेंजिंग, तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सोलेनॉइड होता है उसकी वजह से जो फील्ड होता है उसको लिखते हैं हम μ0 Ni से लिखते हैं, ठीक है। ये एक बार में करंट बोल रहा है आपको कितना, कितना है कि भाई 2 एम्पियर है, और फिर कितना हो रहा है, 4 एम्पियर हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करो कि μ0 Ni1 निकाल लो पहले, B1 मतलब, फिर B2 लिखो, μ0 Ni2 निकाल लो, ठीक है। ये निकाल लोगे, इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे ही आप B1 निकालोगे तो आप φ1 निकाल सकते हो। कैसे, B1A1 से। इसी तरह से आप φ2 निकाल सकते हो B2A2 से। मैंने पहले बोला है कि मैं हिंट दूंगा, ठीक है, कैलकुलेशन तो आपको ही करनी है। अब वो आपसे पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप वाइल द करंट इज चेंजिंग। तो भैया करंट चेंजिंग कैसे निकालते हैं, मतलब ईएमएफ इंड्यूस कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं हम E = -dφ/dt से। तो मतलब
क्या जो हमारा phi2 है माइनस phi1 है, नीचे जो भी टाइम उन्होंने कितना दिया हुआ है, टाइम उन्होंने दिया हुआ है भैया 1 सेकेंड, सॉरी 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो पहले क्या करना है, B1 निकालना है, फिर B2 निकालना है, फिर phi1 निकालना है, फिर phi2 निकालना है, दोनों की वैल्यू को पुट करना है माइनस करके, इसमें आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंड द आंसर इज -7.5 मिली वोल्ट, -7.5 मिली वोल्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 आज की इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, उसे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखिए क्या दिया हुआ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर इसमें ये आपको एक रेक्टेंगल वायर लूप दे रहा है जिसकी साइड्स दी हुई हैं आपको 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर मीन्स एरिया आपको दे दिया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट हमें चेंज कर लेना है इसको किस में, मीटर में। तो 16 अपॉन करेंगे हम 100 को 2 टाइम्स, तो यहाँ पे बन जाएगा 10 - 4 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया। क्या हो गया भैया, ये एरिया आ गया, ठीक है, मीटर स्क्वायर में आ चुका है। गिवन है आपके पास बी की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे 0.3 टेस्ला, देखिए 0.3 टेस्ला ये दी हुई है, ठीक है। एंड वेलोसिटी दी हुई है कितनी, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 1 सेंटीमीटर को फर्स्टली मीटर में बना लो, तो देखिए 1 सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे, 100 डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये मीटर बन गया। नीचे साइड सेकेंड इनवर्स ऐसी कैसी है, तो मतलब 10 माइनस कितना हो गया, 2 हो गया। 10 माइनस कितना हो गया भैया, 2 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 10 - 2, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0.01 मीटर सेंटीमीटर इनवर्स, सॉरी सेकेंड इनवर्स। तो अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू पूछ रहा है, तो पुट कर दो भाई। इंड्यूस्ड ईएमएफ जब बी आपके पास हो, ठीक है, जब आपके पास लेंथ हो, वी हो, एरिया हो, ये सब चीज़ें, तो वो एक बार में शॉर्ट लॉन्गर साइड बोल रहा है। लॉन्गर साइड मतलब 8 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर। तो एक बार हमें 8 सेंटीमीटर लेना, तो ई हम निकाल लेंगे भैया किससे, ई हम निकाल लेंगे B = LV से, ठीक है। मतलब एक बार में आपने लिखा B कितना 0.3, लेंथ लिखी कितनी 8 सेंटीमीटर, नीचे 100 हो गया, मीटर बन गई, वेलोसिटी 0.01। तो यहाँ पे आप फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दोगे। कौन सा पार्ट कंप्लीट कर दोगे, फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से जब वो शॉर्टर साइड बोल रहा है, तो शॉर्टर साइड मतलब E = B LV तो लिखेंगे, बट 0.3 L की जगह अब दूसरी साइड मतलब 2 सेंटीमीटर साइड लेनी है, अब अपने छोटी साइड लेनी है, तो 2/100, बाकी सारा वही V कितना है 0.01। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो अपने E की वैल्यू, इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू आप निकाल सकते हो। अब बात रही कि भाई टाइम टेकन कैसे निकालना है, टाइम टेकन कैसे निकालना है। तो भैया जब टाइम निकालना होता है तो आपको कैसे करना होता है, देखिए जब आपको टाइम निकालना होता है तो आपको कैसे करना होता है। टाइम निकालने के लिए आपको इस तरह से करना होगा कि टाइम क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, नीचे क्या होगा आपके पास वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो देखो आपके पास है ही है दोनों केसेस के अंदर, ठीक है, वो तो आप लिख दोगे कितनी है 0.01 है। तो जब आप एक बार में लॉन्गर साइड ले रहे हो, ठीक है, तो जो आपको डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है वो कितना कवर करना पड़ रहा है, सोचिए, वो आपको सिर्फ 2 सेंटीमीटर कवर करना है, ठीक है, क्योंकि फील्ड से बाहर आने के लिए या फील्ड में जाने के लिए आपको सिर्फ 2 सेंटीमीटर कवर करना पड़ेगा, मतलब 0.02, ठीक है। तो आपके पास आ गया 2 सेकेंड, कितना आ गया 2 सेकेंड। दूसरी बार जब शॉर्टर साइड ले रहे हैं तो लॉन्गर साइड से हमें डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा, तो वही डिस्टेंस कितना हो गया 0.08, और नीचे वही सेकंड है कितनी 0.01, तो आपके पास कितना आया 8 सेकंड, कितना आया 8 सेकंड। तो इंड्यूस ईएमएफ बता सकते हो, साथ में टाइम बता दिया आपने, और कुछ इसमें पूछा नहीं था। तो हमारे पहले 4 क्वेश्चन अच्छे तरीके से हो गए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम मूव करते हैं कि क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यान दे जी, ध्यान दे इस तरफ की तरफ, ठीक है, कि 5वें क्वेश्चन में ये आपसे क्या पूछना चाहता है। 5वें क्वेश्चन में ये आपसे क्या पूछना चाहता है उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या दे रखा है, क्या कुछ है, इन्हें पढ़ते हैं पहले। तो आपको दिया हुआ है इन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर इन्होंने क्या दिया हुआ है, इन्हें दिया है ए 1 मीटर लॉन्ग मेटेलिक रॉड इज रोटेटेड विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 रेडियन पर सेकेंड, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। क्या दे रखी है आपको,
एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है और उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपने निकालनी है, मतलब उसको पहले नोट कर लो, ठीक है। चलिए तो इसे करते हैं। आपको दे रखा है क्या, आपको दे रखा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब ओमेगा क्या होता है, 2 पाई फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। ये दे रखा कितना, ये दे रखा आपको 4 रेडियन पर सेकेंड, 400 रेडियन पर सेकेंड आपको ये दे रखा है, ठीक है। अब आपसे ये क्या बोल रहा है, क्या फाइंड आउट करना है आपको। अब आपको साथ में ये दे रहा है जो मेटेलिक रोड है वो रोटेट करती है विद एन एंगुलर मेटेलिक 1 मीटर लॉन्ग, सॉरी लेंथ दी हुई है रोड की कितनी, 1 मीटर, ठीक है। उसके बाद ये किस तरह से घूमती है, अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द रोड पासिंग थ्रू इट्स वन एंड एंड द अदर एंड ऑफ द रोड इज इन कॉन्टैक्ट विद ए सर्कुलर मेटेलिक रिंग, मतलब कि एक मेटेलिक रिंग है इस तरह, रोड है इस तरह से, ठीक है। यह इसका एक्सिस है, तो यहाँ से एक चीज़ जा रही है जिससे ये घूम रही है, और यहाँ जब ये घूम रही है तो यहाँ पे एक मेटेलिक रिंग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है यहाँ पे, एक मेटेलिक रिंग लगा हुआ है, मतलब यहाँ से जब ये घूम रही है तो इस चीज़ को ये कवर कर रही है, एक एरिया बना रही है, ठीक है। आगे देखिए, ए कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला, मतलब बी दिया आपके पास कितना, 0.5 टेस्ला, पैरेलल टू द एक्सिस एवरीवेयर, पैरेलल टू द एक्सिस एवरीवेयर, ठीक है। जो एक्सिस है, मतलब एक्सिस तो अंदर की तरफ है ना, तो पैरेलल टू द एक्सिस एवरीवेयर, कैलकुलेट द ईएमएफ डेवलप बिटवीन द सेंटर एंड द रिंग, बिटवीन द सेंटर एंड द रिंग आपको बताना है भैया, ठीक है। तो भाई सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, देखिए आपको पता होना चाहिए क्या, कि ई की जो वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ई की जो वैल्यू है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम कर सकते हैं बी से, एल स्क्वायर से एंड ओमेगा बाय 2 से, बी से, एल स्क्वायर से, ओमेगा बाय 2 से। तो भैया बी भी दे रखा है, एल भी दे रखा है, ओमेगा भी दे रखा है, तो फिर क्या करना है इसमें, फिर तो सिर्फ मल्टीप्लाई ही करना है, ठीक है। तो वो चीज़ आप इजीली कर सकते हो, ठीक है, वो चीज़ आप इजीली कर सकते हो। समझ रहे हो ना कि इंड्यूस्ड ईएमएफ किस तरह से है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ किस तरह से है, मतलब एक रिंग रोड है, वो जितनी लेंथ दे रखी है, मतलब लेंथ दे रखी है 1 मीटर, ठीक है, ये लेंथ दे रखी है 1 मीटर की, सिंपल है। अब हमें तो पता है कि E इज इक्वल टू होता है BLV, ये होता है, बट हमें पहले V निकालना पड़ेगा। तो V आप कैसे निकाल लोगे, एक एवरेज V निकाल लो, एवरेज V मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी 0, ठीक है, जो घूम रहा है उसके अकॉर्डिंग L ओमेगा, और नीचे क्या हो गया 2 हो गया, क्यों हो गया, एवरेज निकालनी है, ठीक है। तो V आगे किसकी आपके पास कितनी, L ओमेगा बाय 2, तो इसमें पुट कर दो भैया V में, तो आपके पास बन जाएगा BL स्क्वायर, कितना बन जाएगा BL स्क्वायर ओमेगा, नीचे आ जाएगा 2, बन गया। बाकी सारी चीज़ें गिवन हैं और आप आंसर कर लोगे इसका। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका हो गया। हिंट आपको दी जा रही है, प्रॉपर ढंग से अच्छे से पढ़ लिया करो, ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा भाई, प्रैक्टिस कर लोगे। अगर ऐसे ही देखोगे कि सर ने तो बस ये करवा दिया है और हम इसे पढ़ लेंगे, हो जाएंगे क्वेश्चन, ऐसे नहीं होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6.6 पर चलते हैं। एक सर्कुलर कोयल दी हुई है आपको, जिसका 8 सेंटीमीटर रेडियस है, रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब 8/100 मीटर हो गया। 20 टर्न्स, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं कितने, 20 टर्न्स, इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायामीटर, अबाउट इट्स वर्टिकल डायामीटर, वर्टिकल डायामीटर में ये रोटेट करती है, ठीक है, क्या करती है, वर्टिकल डायामीटर में ये रोटेट करती है। चलिए ठीक है, मान लिया कि ये रोटेट करती है। आगे, विद एंगुलर स्पीड ऑफ 50 रेडियन पर सेकेंड, 15 रेडियन पर सेकेंड, तो मतलब यहाँ पे अब आपको इसने ओमेगा भी दे दिया, क्या दे दिया, ओमेगा दे दिया, ठीक है। तो ओमेगा लिख लेते हैं, कितना है 50 रेडियन पर सेकेंड है, ठीक है, हो गया इतना चीज़। अब वो आपको क्या बोल रहा है, इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब बी भी दे रहा है आपको कितना 3.0 × 10 - 2 टेस्ला,
ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन द कोयल। देखो मैक्सिमम या मिनिमम या फिर एवरेज जो भी वो पूछ रहा है, हम कैसे निकाल सकते हैं? हम कैसे निकाल सकते हैं? E इज इक्वल टू कैसे निकाल सकते हैं हम? माइनस d∅/dt से निकाल सकते हैं। ठीक है, फर्स्टली इसका हम कैसे बता रहे हैं कि ये बोल रहा है कि आपके पास एक कोयल है जो इस तरह से रोटेट कर रही है, ये इसका ये कोयल है ऐसे। ठीक है, ये कोयल है इसका, यहाँ से फील्ड ऐसे ही जा रहा है जो कि ये बी वेक्टर हम लिख रहे हैं, इसका एरिया वेक्टर भी इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, अब इसके बाद ये ऐसे घूम रही है ऐसे ओमेगा के साथ, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऐसे घूम रही है ये। कब? जब टाइम ज़ीरो है, स्टार्टिंग की बात करते हैं हम, पैरेलल है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, मतलब कोई ना कोई टाइम होगा, इंस्टेंटेनियस टाइम होगा, जब ये घूम कर ऐसे हो जाएगी कि ये ऐसे हुई कि फील्ड तो ऐसे ही जा रहा है बी वेक्टर, बट ए जो है वो ऐसे चला गया, ऐसे चला गया। ठीक है, तो पहले आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो ओमेगा टी होता है। तो E इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे? माइनस बी ए कॉस थीटा करते थे ना हम। ठीक है, बी ए कॉस थीटा, थीटा इज द ओमेगा टी, तो यहाँ पे लिख देंगे ओमेगा टी। ठीक है, हमारे पास आ गया, सॉरी ई नहीं फाई लिखेंगे यहाँ पे, फाई इज इक्वल टू माइनस बी ए कॉस ओमेगा टी एंड ई इज माइनस d∅/dt। तो माइनस d∅/dt ब्रैकेट में लिखेंगे बी ए कॉस ओमेगा टी। तो करो भाई इसको अब डिफ्रेंशिएट करो, कर लेते हैं। चलो जी, किस चीज़ को करेंगे? जो चीज़ चेंज हो रही है। कौन चेंज हो रहा है? कौन चेंज हो रहा है? एंगल ही तो चेंज हो रहा है हर बार। ठीक है, तो मतलब E इज इक्वल टू माइनस, किसको बाहर लिखूँ? B को भी बाहर लिख दूँ, A को भी बाहर लिख दूँ। माइनस पहले चला गया तो यहाँ पे आ गया D, नीचे आ गया dt और कॉस ओमेगा टी, इस तरह से हो गया। चलिए जी, E इज इक्वल टू माइनस बी ए, इसको करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो हमें मिलेगा माइनस, और माइनस आ जाएगा यहाँ पे ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो अब आपके पास ये आ गई है E की वैल्यू। मैक्सिमम पूछ रहा है, तो मैक्सिमम कब हो सकती है? मैक्सिमम तब होगी भाई जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो? 1 हो। साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो? 1 हो। और वो 1 कब हो सकती है वो आपको पता है। ठीक है, चलिए, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा? अगर साइन ओमेगा टी 1 हो गया तो आपके पास बचा बी ए ओमेगा, ये होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। सारी चीज़ें आपके पास गिवन है, पाई बी भी है, ओमेगा भी है, ए आप निकाल सकते हो पाई आर स्क्वायर से। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये हो गया आपके पास मैक्सिमम ईएमएफ। करंट अगर निकालना है तो आई इज इक्वल टू ई मैक्सिमम अपॉन रेजिस्टेंस लिखेंगे। एंड रेजिस्टेंस आई थिंक इन्होंने दे रखा है, एंड रेजिस्टेंस जो इन्होंने दिया हुआ है वो दिया हुआ भी 10 ओम। ठीक है, चलिए जी, तो ये सारी चीज़ें पुट करिए, आपके पास ये आ जाएगा आई की वैल्यू। ठीक है, अब अगर ये आपसे पूछ रहे हैं कि पावर भी निकाल लो, पावर क्या होता है? आई स्क्वायर आर। तो आई तो आप निकाल ही लोगे। ठीक है, आई निकाल लोगे और साथ में आर दे ही रखा है जो कितना है? 10 ओम है, तो उसको पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर भैया 6th, क्वेश्चन नंबर 6 था ये। क्वेश्चन नंबर 7th पे चलते हैं। ठीक है, और फिर देखते हैं आगे कौन कौन से और क्वेश्चन हमारे रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7th पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th क्या कहता है? ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट is falling with a speed of 5 meter per second at right angle to the horizontal component of Earth's magnetic field. अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, कितना है? B 0.30 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, इतना बोल दिया। अब इसके बाद वो बोल रहा है कि जो इसके अंदर जो स्ट्रेट वायर है 10 मीटर लॉन्ग है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। पहले एक बार ईस्ट टू वेस्ट ये सारी चीज़ें बना लो, तो इसको लिखेंगे ऐसे, नेवर ईट सॉगी वेफल्स। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख दो, नेवर ईट सॉगी वेफल, तो आपको आपकी डायरेक्शन सारी याद हो जाएंगी, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ये सारी आ जाएंगी। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि ये कैसे है? वो ईस्ट टू वेस्ट है, मतलब ये वाली पोजीशन है,
करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, इधर से इधर, ठीक है। चलिए, तो स्पीड दे दी इन्होंने वी की वैल्यू कितने है 5 मीटर पर सेकंड है। एट राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो भी दे दिए। तो आपको बोल रहा है व्हाट इज़ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द वायर। तो पता ही है भाई ई की वैल्यू कितनी आएगी, BLV आएगी। बी आपको गिवन है कितना है 0.30 10 - 4। एल की वैल्यू जितनी इसकी लेंथ है, कितनी लेंथ है 10 मीटर। एंड वी इज़ 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड दे रखा आपको, ठीक है। सॉरी, ये 50 नहीं है अभी, 5 मीटर पर सेकंड है, 5 मीटर पर सेकंड। तो लिखेंगे 0.30 10 - 4 इंटू 10 इंटू 5 मीटर पर सेकंड। तो इसको कैलकुलेट करिए, आपकी वैल्यू हो जाएगी किसकी, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की। अब वो सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ। अब डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। करंट जो जा रहा है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, करंट जो जा रहा है इसके अंदर वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो वो आप एक रूल याद रखो भाई, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मैंने अच्छे से इसको करवाया है, ठीक है। अगर आपने वहाँ से पढ़ा होगा तो आप इसकी डायरेक्शन बता सकते हो। एंड डायरेक्शन जो आएगी वो आएगी वेस्ट टू ईस्ट आएगी। कहाँ पे आएगी भैया, वेस्ट टू ईस्ट आएगी, इस तरह से, ये ऐसे वेस्ट टू ईस्ट आने वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट में ये क्या पूछ रहा है आपसे, विच एंड ऑफ द वायर इज एट हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विच एंड ऑफ द वायर विल बी एट हायर पोटेंशियल। तो भैया जो राइट एंड होगा वो हाई पोटेंशियल पर होगा, जो राइट एंड होगा वो हायर पोटेंशियल पर होगा, ठीक है। कहाँ पर होगा वो, हायर पोटेंशियल पर होगा। राइट एंड इज एट हायर पोटेंशियल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि क्या ये क्वेश्चन आपको करवाने के लायक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में ये क्या कहता है, करंट इन ए सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 1 सेकेंड। कि करंट जो है मतलब चेंज इन करंट लिखता है वो कितना, कि 5 से 0 हो जाता है, 0 फाइनल 0 -5, ठीक है। कितनी देर में हो जाता है, 0.1 सेकेंड में। तो 0.1 आ गया, 0.1 आ गया, तो यहाँ पे आ गया -5 चेंज इन करंट आ गया। और नीचे कितना है, टाइम लेता है कितना 0.1 का, तो ये 0.1 इसके लिए 10 ऊपर लगा दिया, तो 50 -50 आप बोल सकते हो, ठीक है। इन मैग्नीट्यूड लिखना चाहो तो आप लिखोगे कितना 50, ठीक है। इफ़ एन एवरेज ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया कितना 200 वोल्ट का। गिव एन एस्टिमेट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। अब आपको निकालनी है क्या, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। तो सेल्फ इंडक्टेंस कौन सी होती है अभी, जो हमने सिंगल कॉइल के लिए किया था, ठीक है। वो क्या था, E = -L di/dt, इस तरह का फॉर्मूला हमने किया था, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है क्या, L निकालना है। ईएमएफ उन्होंने बोला कितना है 200 है, ये रहा माइनस, ठीक है, L। चेंज इन करंट कितना बोल रहा है वो, पहले 5 था और बाद में 0 हो जाता, तो 0 - 5 लिख देंगे। नीचे क्या लिखेंगे 0.1 सेकंड में हो जाता है, ठीक है। तो इसको सोल्व करो, वही आएगा जो मैंने अभी बताया, -50 लिखेंगे। तो 200, ये माइनस है, यहाँ से -50 बनेगा, तो +50 और यहाँ पे हो गया L, तो ये 50 इसके नीचे चला गया, तो आपके पास आ गया L की वैल्यू 4 हेनरी। कितनी आ गई, 4 हेनरी। तो भैया ये आ गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। अब 9th की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, ए पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज़ ए म्यूचुअल इंडक्टेंस। मतलब आपको M दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ भैया 1.5 हेनरी। इफ़ द करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 20 एम्पियर इन 0.5 सेकेंड। एक कॉइल के अंदर जो करंट है वो चेंज हो रहा है कितना, 0 to 20, कितना है 0 to 20 है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं व्हाट इज़ द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द अदर कॉइल। तो चेंज ऑफ फ्लक्स तो देखो कैसे निकालते हैं, चेंज इन फ्लक्स
दूसरी कॉइल के लिए अगर हमें निकालना है तो हमें लिखना पड़ेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस और चेंज इन करंट इन फर्स्ट वन। ठीक है, चलिए तो डेल फाई टू एम इज़ 1.5, चेंज इन करंट इज फ्रॉम 0 to 20, तो 20 माइनस 0, तो ये हो गया 1.5 इंटू 20, इसका 10 यहाँ पे ये कट, तो 30 आ गया आपके पास। कितना आ गया? 30 एंड फ्लक्स के लिए लिखेंगे यहाँ पे वेबर। क्या लिख देंगे? वेबर लिख देंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9th। बड़ा आसान क्वेश्चन था इसके ऊपर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th के ऊपर, जो दिया हुआ है ए जेट प्लेन इज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स वेस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1800 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द वोल्टेज डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द विंग। क्वेश्चन पूरा नहीं है, 1 मिनट बुक से चेक कर लेते हैं। Having a span of 25 meter, if the Earth's magnetic field at the location has a magnitude of 5, 1 मिनट रुकिए, मैं वैल्यूज़ लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूरा नहीं है, आप अपनी NCERT बुक से देख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10th में ये क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10th में बोल रहा है ए जेट प्लेन इज ट्रेवलिंग टूवर्ड वेस्ट, वेस्ट की तरफ जा रहा है, ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, स्पीड दे रखी है आपको 1800 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज़ द वोल्टेज डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द विंग हैविंग ए स्पैन ऑफ 25 मीटर इफ़ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ कितना? 5 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला एंड एंगल ऑफ डिप इज़ 30 डिग्री दिया हुआ आपके पास। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं आपके पास। ठीक है, एक तो आप निकाल सकते हो भी बी एच एंड बी वी। बी एच इज़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड बी वी इज़ द वर्टिकल कंपोनेंट। तो बी एच हम कैसे निकालते थे? बी एच हम निकालते थे कॉस डेल से, और बी वी निकालते थे हम बी साइन डेल से। ठीक है, तो आपके पास बी एच एंड बी वी फर्स्टली आपको निकालने पड़ेंगे ऐसे। देखो यहाँ पे मान लीजिए ये है हॉरिजॉन्टल और ये है वर्टिकल, तो यहाँ पे जा रहा हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और ये होता है आपके पास एंगल ऑफ डिप होता है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप होता है। और जो एरोप्लेन चल रहा है वो कैसे चल रहा है? वो जा रहा है ऐसे, कहाँ से कहाँ? ईस्ट टू वेस्ट एरोप्लेन बना देते हैं इधर से, ये एरोप्लेन। ठीक है, ये है एरोप्लेन और इसमें जो फील्ड जा रहा है ये रहा भैया आपके पास बी एच। ठीक है, और जो वर्टिकल है वो इस तरह से जा रहा है, जो वर्टिकल है वो इस तरह से जा रहा है। ठीक है, बी वी, तो उसका ये साइड लुक हमने दिखाया हुआ, जिसे आप फ्रंट लुक भी बोल सकते हो। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी जब आप बी एच निकाल लोगे एंड बी वी निकाल लोगे। वो आपसे पूछ रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकालेंगे? बी वी एल। बट क्वेश्चन है कि बी कौन सा आपको ज्यूम करना है, बी कौन सा ज्यूम करना है? देखिए जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कौन है? वर्टिकल, तो आपको यूज़ करना है बी वी वर्टिकल वाला एंड वी वेलोसिटी, और साथ में आ जाएगी उसकी लेंथ, मतलब जितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा होगा। ठीक है, वो आप निकाल सकते हो क्योंकि आपको स्पीड दी हुई है कितनी? 1800 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। ठीक है, और साथ में यहाँ से ना निकले तो आपको स्पैन दे रखा है 25 मीटर का, तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मतलब लेंथ आ जाएगी आपकी 25 मीटर। तो ये थे आज के क्वेश्चन, और इसमें हमने कर लिया सॉल्यूशन, एक्सरसाइज का सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बट वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, एंड टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।